नमस्कार छात्र छात्राओं। आज के इस कालांश में हम कक्षा 9वीं से संबंधित एक उप विषय वाक पर चर्चा करेंगे। वाक हिंदी भाषा की जो काव्य पुस्तक है क्षितिज, उसकी कविता है। इस कविता की कवित्री लल्लेश्वरी, लल्लारिफा या ललभ्य, हम तीनों नाम से इनको पुकारते हैं जी हैं। तो कविता पढ़ने से पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जीवन परिचय क्या रहा, तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म जो है वो 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिंहपुरा नामक गाँव में। इनका उपनाम जो है वो लल्लेश्वरी, लल्लारिफा या ललभ्य, तीनों ही नाम से इनको पुकारा जा सकता है। शैली की बात करते हैं। शैली का मतलब होता है तरीका। इन्होंने अपनी शैली, अपनी जो कविताएं थी, अपने जो विचार थे वो वाक शैली में प्रस्तुत किए। जैसे कबीरदास जी ने भी जो विचार प्रस्तुत किए तो उनकी शैली को साथी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ललभ्य जी की शैली को हम वाक के नाम से जानेंगे। भाषा, इनकी भाषा कश्मीरी भाषा है जिस पर तत्सम शब्दों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। अब और इनकी भाषा के साथ साथ इनकी विशेषताओं की बात करूँ तो इन्होंने विशेषताओं के रूप में जो बाह्य आडंबर है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर का खुलकर विरोध किया है और ये बताने की कोशिश की है यदि हम परमपिता परमात्मा के नाम का सच्चा स्मरण करेंगे तो इस संसार से हमें मुक्ति मिलना संभव है। तो आइए अब हम इनके पदों के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके पदों में तो स्टूडेंट्स आइए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पहले काव्यांश। पहले काव्यांश में देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर नाव। रस्सी एक कच्चा धागा यानी कच्ची रस्सी, धागा मीन धागा। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि मैं, सबसे पहले हम प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में शामिल कविता वाक से ली गई है। इस कविता की कवित्री लल्लारिफा, लल्लेश्वरी या ललभ्य जी हैं और यहाँ उन्होंने मनुष्य के बताने की कोशिश की है कि यदि हम सच्चे मन से परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें तो शायद हमें संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, अब इसकी हम भावार्थ की बात कर लेते हैं। कवित्री कहती है कि मैं अपने सांस रूपी कच्चे धागे से, कि मेरी जो सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान है, कि मैं अपनी सांस रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नाव को लगातार खींचने का प्रयास कर रही हूँ। कवित्री कहती है पहली लाइन में कि मैं अपनी सांस रूपी कच्ची धागे के माध्यम से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास लगातार कर रही हूँ। अर्थात ये सांस रूपी जो धागा है कब टूट जाए और मेरे जीवन रूपी नाव कब डूब जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जाने कब सुन मेरी पुकार, और मैं परमपिता परमात्मा से संसार की सागर से पार उतारने की लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, लगातार विनती कर रही हूँ, लेकिन वो, और पता नहीं मैं कब से ये विनती कर रही हूँ, लेकिन परमपिता परमात्मा मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। करे देव भव सागर पार, और पता नहीं कब वो मेरी विनती को सुनकर मुझे संसार के सागर के पार उतार देंगे। पानी तक के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ कि जैसे कच्चे सकोरे में, सकोरा में एक कप के आकार का मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें चाय, पानी, दूध, लस्सी डालकर किया जा सकता है। तो यदि वो सकोरा कच्चा है, पका हुआ नहीं है, अर्थात उसको गर्म करके पकाया नहीं गया है, तो उसमें फिर पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे की ओर टपकेगा, अर्थात वो सकोरा अभी कच्चा है, अभी पकाया नहीं गया और इसलिए उसमें से पानी टपक रहा है। ठीक उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। तो मेरे मन में भी शायद मैं जो प्रयास कर रही हूँ, मेरे मन में भी शायद कुछ कमियां हैं जिनके कारण मेरे प्रयास सार्थक साबित नहीं हो रहे हैं। मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही
साबित नहीं हो पा रही हैं। अर्थात मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। जैसे कि कच्चे सकोरे में पानी रोकने का प्रयास किया जाता है तो वो प्रयास भी व्यर्थ साबित हो रहे हैं। तो वो सकोरे में पानी रोकने का प्रयास गलत तरीका था, तो शायद मेरी विनती करने का तरीका गलत था। मेरे मन में कुछ अभी कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं जिनके कारण मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही। जी में उठती रह रहे हो और जब मुझे तो इस संसार के सागर से पार करने मैं नहीं उतरता हूँ या नहीं उतरती हूँ, अर्थात परम पिता परमात्मा मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो मेरे मन में बार बार धैर्यहीन बार बार कसक उठती है, दुख उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, कसक उत्पन्न होती है, भूख उठती है। भूख मीन दुख पीड़ा कसक। और मेरे मन में जो भगवान के घर जाने की इच्छा है, परमपिता परमात्मा के घर जाने की इच्छा है, संसार के सागर के पार करने की इच्छा है, वो बार बार उमड़ रही है, बार बार उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कवित्री को अत्यधिक मात्रा में दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ कवित्री ने सीधी सी बात है, यहाँ एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश की, शायद मेरे मन में ही कुछ कमी है, इसके कारण मुझे वो चीज वो मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब हम इसके विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष मीन काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को हम विशेष के नाम से भी जान सकते हैं, काव्य सौंदर्य के नाम से भी जान सकते हैं और शिल्प सौंदर्य के नाम से भी जान सकते हैं, कला पक्ष के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। उपयुक्त पंक्तियों में कवित्री की भाषा कश्मीरी भाषा, जिस पर तत्सम शब्दों का उपयोग किया गया है, आसानी से समझ में आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है अलंकार। अलंकार में बात करूं क और क, यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति है, क क फिर कै वर्ण की आवृत्ति है और रह यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी के साथ साथ कच्चे धागे और नाव यहाँ रूपक अलंकार, यानी उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भक्ति और शांत रस की प्राप्ति हुई है, प्रसाद गुण विद्यमान है। वाक शैली के द्वारा कवित्री ने हमें ये एक संदेश दिया है और यहाँ कवित्री ने हमें बताने की कोशिश की है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, तो हमें इस संसार से मुक्ति जरूर मिलेगी, संसार के सागर हम पार जरूर करेंगे। अब हम दूसरा काव्यांश देखते हैं। दूसरे काव्यांश में देखते हैं। दूसरे काव्यांश में खा खा कुछ पाएगा नहीं, खा खा कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री बड़े ही अच्छे तरीके से समझाती कहती हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू लगातार भौतिक सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है। अर्थात जो तेरा मन है भौतिक सुख सुविधाओं के मन में, खान पान के मन में डूबा हुआ है। अर्थात तू लगातार सुख सुविधाओं के चक्कर में डूबा हुआ है और सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। यदि तू सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अर्थात तुझे परमपिता परमात्मा के घर जाने घर तू नहीं जा सकता। अर्थात तू वहाँ पर परमपिता परमात्मा के घर में प्रवेश नहीं पा सकता। अर्थात इस संसार के सागर के पार नहीं उतर सकता। कब? जब तेरा मन जो है भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में डूबा रहेगा, तो खान पान में डूबा रहेगा। इसके अलावा एक और आगे यहाँ पर कहती हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता तो इसके कारण तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार उत्पन्न होने के कारण भी तुझे परमपिता परमात्मा से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात इस संसार से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, परमपिता परमात्मा के घर में नहीं प्रवेश कर सकता। न तो तुझे सुख सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं में डूबकर परमात्मा की प्राप्ति होगी और न ही तुझे अहंकार उत्पन्न करने के कारण परमपिता परमात्मा के घर जाने की अनुमति मिलेगी, तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तो फिर तुझे मुक्ति प्राप्त होगी तो कैसे होगी? इसलिए तू बीच का मार्ग अपना, एक मध्यम मार्ग अपना। और मध्यम मार्ग क्या है? तू अपने अंदर समानता का भाव लेके, तू किसी के साथ भेदभाव मत कर, तू किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर कोई असमान व्यवहार मत कर। यदि तू सभी को समान मानने लगेगा, तो अपने अंदर समानता का व्यवहार ले आएगा, तो तुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, हमने ऊपर वाले पंक्ति में कहा था कि शायद हमारे मन में कुछ कमियां हैं जिसके कारण
परमपिता परमात्मा हमें इस संसार के सागर के पार नहीं उतार रहे हैं। तो कवि क्या बताए सबसे पहले? भेदभाव, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर। तो कवित्री सीधी सी बात कहती है कि यदि हम अपने अंदर समानता भाव ले आएंगे तो हमें इस संसार के सागर के पार हम उतर सकते हैं, या परमात्मा हमें इस संसार के सागर के पार उतार सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इस संसार में ही बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात जब हम अपने मन में समानता का भाव लेके आते हैं, सभी को समान मानने लगते हैं, तो जो द्वार अज्ञानता के कारण बंद पड़ गए थे वो द्वार खुल जाएंगे, अर्थात उनकी साकल जो है खुल जाएगी और हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ इस काव्यांश में कवि ने सीधी सी बात ये बताने की कोशिश की है कि यदि हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि हम अहंकार में डूब जाएंगे तब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि हम समानता का भाव लेकर आते हैं तो शायद हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और हम अपना जीवन आगे व्यतीत कर सके, संसार से हमारा प्रस्थान हो जाए। विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष में कवित्री ने उपयुक्त पंक्तियों में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है, जो कि सरल, स्पष्ट, रोचक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। अलंकारों में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी खा, का और साकल यानी कि बंद, जो भी जीवन रूपी सागर की बात कही गई है वो तो रूपक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में 3 अलंकार हैं। आपकी बात करूं शैली की, शैली वाक ही रहेगी, वाक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। भक्ति और शांत रस की प्राप्ति हुई है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो विशेष जो है वो लगभग पहले वाला ही रहेगा। तो दूसरे काव्यांश में हमने देखा। अब मैं बात करता हूं इन दोनों काव्यांश में जो एक प्रमुख रूप से बात जो बताई गई है वो क्या है कि यदि हम, कवित्री एक बात कहना चाहते हैं कि यदि हम सही तरीके से सच्चे मन से परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें तो शायद हमें इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और हम इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा पा जाएंगे। आज के कालांश में केवल इतना ही। ये 2 जो पद आपको बताए गए हैं, कवि का जो परिचय है वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए जिस तरीके से आपको बताया गया। उसके अलावा 2 जो काव्यांश हैं उनकी व्याख्या, उनका विशेष आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। यदि किसी को कोई डाउट हो तो अगले कालांश में हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। आज की कालांश में केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।